दुनिया की सारी बुराई इसीलिए है क्योंकि हम ये झूठ मूठ मानना चाहते हैं कि अच्छाई से दुख मिलता है। दुनिया के लिए अच्छा आदमी बड़े अपमान की बात होती है। अच्छे आदमी को देख के दुनिया को याद आ जाता है कि हम भी तो अच्छे हो सकते थे। कोई मिले जो एकदम तड़प तड़प के आप पे वार कर रहा है, कूद कूद के प्रहार कर रहा है, तो और स्पष्ट होना चाहिए कि बेचारा कितना विक्षिप्त है और कितना दुखी है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं आचार्य प्रशांत। तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं आचार्य प्रशांत जी का। सर, एक विषय जो सारे लोगों के जहन में घूमता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो उन्हें अपने आप को अच्छा मानते हैं, तो अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? तो क्या ये एक मिथ है या इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है? और प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम देखें तो लोग ये सोच क्यों बना लेते हैं कि अच्छे हैं हम इसलिए हमारे साथ बुरा हुआ? हम कभी अपने अंदर नहीं झांकते। हमें और बुरा बनना है ना, तो भीतर अच्छाई हो चाहे ना हो, अच्छाई को दोष तो देना ही पड़ेगा। समझी नहीं मैं, कैसे? अच्छाई को आप दोष दे दीजिए। मैं अच्छी थी इसलिए मुझे इतना दुख मिला जीवन में, अच्छाई को आपने दोष दे दिया। तो नतीजा क्या निकला तुरंत? कि हमारे साथ बुरा हुआ क्योंकि हम अच्छे थे। आपने कह दिया मुझे जिंदगी में बुरा मिला, दुख मिला क्योंकि मैं अच्छी थी। जैसे ही आपने ये कह दिया, अच्छाई को दोष दे दिया, वैसे ही आपने अपने आप को क्या अनुमति दे दी? अब बुरा बनने की। राइट। हाँ, हमें बुरा बनना है, हमें बुरा बनना है। इसीलिए हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा हो दुखदाई, मतलब उसके बाद हम सोच लेते हैं कि जी अब मैं बुरी बनूंगी और मेरे पास अब एक वाजिब कारण है बुरी बनने का। कोई ये ना कहे कि मैं बुरी हूं। देखो मैं अच्छी थी, मैं अच्छी थी, लेकिन मैं अच्छी थी इसीलिए दुनिया ने मेरा इतना शोषण कर दिया, मेरे से इतना कुछ बुरा कर दिया। तो अब मैं अपने आप को लाइसेंस दे रही हूं कि मैं बुरी बनूंगी और डंके की चोट पे बुरी बनूंगी। और दुनिया की सारी बुराई इसीलिए है क्योंकि हम ये झूठ मूठ मानना चाहते हैं कि अच्छाई से दुख मिलता है। जिसको दुख मिला है आज तक, उसे उसकी अच्छाई से नहीं मिला है, उसे उसके अज्ञान से, बेहोशी से मिला है। दुख का संबंध तो बुराई से है, लेकिन कौन मानेगा कि हम बुरे हैं? तो मैं जैसी जिंदगी जी रहा हूं उसमें मुझे दुख मिलना निश्चित है। मैं एक आम आदमी हूं मान लीजिए, तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं इतनी ईमानदारी रखता ही नहीं कि मैं स्वीकार करूं कि मेरी जिंदगी दुख से भरी हुई है मेरी ही करतूतों के कारण। मैं जैसा हूं तो निश्चित था कि मुझे दुख मिलता, मैं हूं ही बुरा। अगर आप मान लोगे आप बुरे हो तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। मैं मान लूं कि मुझे इतना दुख मिला क्योंकि मैं बुरा हूं, तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? अच्छा। और अगर मैं घोषित कर दूं कि मुझे इतना दुख इसलिए मिला क्योंकि मैं अच्छा हूं, तो मैं अब अपने आप को अनुमति, लाइसेंस दे रहा हूं क्या बनने का? बुरा। और बुरा बनने की हमारी बड़ी भीतरी हसरत रहती है, क्योंकि भीतर हमारे एक जानवर बैठा है जो अभी भी उसी जंगल में है जिससे इंसान कुछ हजार साल पहले निकल के आया है। उस जानवर को अच्छाई पसंद ही नहीं है, उसको बस भोग पसंद है, कंजम्पशन। तो वो फिराक में रहता है कि मौका मिले और मैं बुरा बनूं। तो इसीलिए वो जहां कहीं बुराई पाता है वहां कहता है देखो कितने मजे चल रहे हैं, और जहां कहीं अच्छाई पाता है वहां कहता है अरे 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 देखो अच्छा आदमी था इसीलिए तो मारा गया। नियम समझ लीजिए, जिसको भी दुख मिला है इसलिए मिला है क्योंकि वो भीतर से ठीक नहीं है। आपको दुख कभी इसलिए नहीं मिलता कि बाहर की परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। जानने वालों ने पीड़ा और दुख में अंतर समझाया है। वो कहते हैं जीवन में जो कुछ भी हो जाए वो आपको पीड़ा दे सकता है, दुख नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए आपको कोई बीमारी लग सकती है, कल पता चल सकता है भाई मुझे कैंसर है, ये एक शारीरिक बात है, ठीक है ना। और हो सकता है मैंने ऐसा कुछ भी ना करा हो जिससे कैंसर होता हो सकता है कि जेनेटिक कारणों से मुझे हो गया हो कैंसर।
और कुछ होना हो, एक जेनेटिक बीमारी तो सबको ही होती है, बुढ़ापा और फिर मौत, वो भी हमारे जीन्स में लिखा हुआ है। तो पीड़ा दे सकता है संसार आपको। इसी तरीके से साधारण किस्म का सुख भी दे सकता है संसार आपको। लेकिन जिसको हम दुख कहते हैं, सफरिंग, वो सिर्फ हमारे भीतरी अंधेरे के कारण हमें मिलती है। तो मतलब क्या हम एक्सेप्ट करना बंद कर दें? अगर हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है तो हम सोचना ही बंद कर दें कि जी ये दुख है? नहीं, ऐसे सोचना नहीं बंद करना है। दुख है, दुख तो है। हाँ। जो आप कह रही हैं उससे उल्टा करना है। हाँ। दुख तो है, मानना है। हाँ, ये हाँ। सोचना बंद नहीं करना है कि दुख है। दुख है और दुख को तो स्वीकार करना है। हम तो दुख को छुपाए रहते हैं, हम स्वयं को एनेस्थाइज करे रहते हैं। हम स्वयं को एक तरह से मनोरंजन और छोटे मोटे सुखों के नशे में रखते हैं ताकि हमें हमारे दुख का पता ना चले। मानना है कि दुख है, लेकिन दुख के असली कारण की खोज करनी है। ये कह देना कि मैं अच्छी हूं इसलिए मुझे दुख मिला, ये दुख का झूठा, नकली, बेईमानी से भरा कारण है। अगर आपको दुख मिला है तो आप जिम्मेदार हैं। और ये बात इतनी बुरी लगती है सुनने में कि पूछिए मत। हर आदमी कहता है अच्छा, मैं सड़क पे जा रहा था और कोई आकर के मेरे पैसे छीन ले गया तो मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। साहब, दुनिया आपके पैसे छीन सकती है, दुनिया आपको भीतर से गरीब नहीं बना सकती। प्रैक्टिकल लेवल पे सर ये चीजें लोगों को लगता है कि बहुत इंस्टेंट सी है। अगर हम उन्हीं चीजों को प्रैक्टिकल मानेंगे जो आज तक चलती आ रही हैं, तो फिर दुख, निराशा, जीवन की बर्बादी, बस यही प्रैक्टिकल रहेगा। अब ये भी देखिए, वही बात हो गई ना, जितनी खराब चीजें हैं वो प्रैक्टिकल हैं, और जितनी अच्छी चीजें हैं उनको हम तत्काल क्या बोल देते हैं? इम्प्रैक्टिकल हैं। अच्छा, अब देखिए हमने क्या कर दिया। जैसे ही मैंने कह दिया जो कुछ अच्छा है वो इम्प्रैक्टिकल है, मैंने तुरंत अपने आप को फिर से क्या लाइसेंस दे दिया? बुरा बनने का, क्योंकि जो अच्छा है वो तो इम्प्रैक्टिकल है ना। और जिसके भी पास जाइएगा कि बातें बहुत अच्छी करते हैं साहब, लेकिन बातें व्यवहारिक नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। तो जैसे ही आपने डिक्लेयर कर दिया कि बातें इम्प्रैक्टिकल हैं, आपने अपने आप को अनुमति दे दी कि अब मैं बुरी बातें करूंगी, जो कुछ भी ठीक नहीं वो सब करूंगी, क्योंकि वही तो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल माने क्या? व्यवहारिक, जिसको आप प्रैक्टिस कर सके, जिसको आप व्यवहार में ला सकें, वो प्रैक्टिकल है। जो आप करने का फैसला कर ले वो प्रैक्टिकल हो गया। और जिस चीज को आप कह दे मुझे करना ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि नियत ही नहीं है ना करने की, वो इम्प्रैक्टिकल हो गया। नियत पे बात आती है। मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लें कि कोई व्यक्ति है, वो बिल्कुल सही जिंदगी जी रहा है, कर्मा अच्छे हैं उसके, लेकिन उसके सीधेपन की वजह से बार बार उसको धोखा मिल रहा है, बार बार उसको लोग उसको बेवकूफ़ बना के जा रहे हैं, उसके साथ छल कपट कर रहे हैं। तो हम ये उसको नहीं कह सकते ना प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सर कि अगर वो व्यक्ति अच्छा है जी, तो दूसरे उसके साथ छल करेंगे, उसके साथ छल होगा नहीं। कैसे? पहले थोड़ा सा एक एब्स्ट्रैक्ट उदाहरण से समझाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये है, ठीक है, इसको ऐसे मारिए, ठीक है ना, इसको लगा। अब ज्यादा जोर से मार दे तो टूट भी सकता है, ठीक है। अब ये बस ये मारिए, कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। आप मार तो तभी भी सकती हैं। हाँ, ठीक वैसे जैसे आपने इसको मारा था, जी, जी। वैसे ही आप इसको भी मार सकती हैं। मारिए, मार लिया, अपनी ओर से आपने मार लिया, अपनी ओर से आपने अभी भी मार लिया। आप अभी भी धोखा, छल कपट कुछ करना चाहती थी, आपने कर लिया। इसको लगा क्या? नहीं। हाँ, तो जो सही व्यक्ति होता है वो ऐसा हो जाता है। आप उसको मार सकते हो, उसको लगता नहीं, वो खाली हो जाता है, उसके भीतर वो चीज ही नहीं बचती जो टूट सकती थी। सामान्य अहंकार बर्फ जैसा होता है, उस पर डंडा मारेंगे तो वो क्या करेगा? वो टूट जाएगा ना। दुनिया का डंडा और सामान्य आदमी का अहंकार बर्फ जैसा। बर्फ की सिल्ली पे डंडा पड़ा, फट, टुकड़े, बिखर गई बिल्कुल। जो व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है वो पिघली बर्फ जैसा हो जाता है, पानी जैसा। उस पे दुनिया का, समाज का, संयोग का डंडा पड़ा तो एक पल को तो पानी छितराता है और फिर वापस आ जाता है।
आप तालाब में डंडा मारिए तो क्या होगा, जरा सी एक क्षण भर के लिए पानी ऐसे फटेगा और फिर वापस आ जाएगा। और जो आदमी एकदम ही सही हो जाता है वो फिर भाप जैसा हो जाता है, हवा जैसा हो जाता है। आप हवा को डंडा मारिए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो आप डंडा मार सकते हो, और अच्छे आदमी को दुनिया और ज्यादा डंडा मारती है, क्योंकि दुनिया के लिए अच्छा आदमी बड़े अपमान की बात होती है। अच्छे आदमी को देख के दुनिया को याद आ जाता है कि हम भी तो अच्छे हो सकते थे, हम भी उस सरलता में, उस आनंद में जी सकते थे जिसमें ये जी रहा है। तो अच्छे आदमी से जितनी चिढ़, जितनी ईर्ष्या, जितना द्वेष उठता है दुनिया में, उतना किसी से नहीं। आपके सामने यमराज खड़ा हो, वो आपको कम कष्ट देगा। आपके सामने एक वाकई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए, आपको घोर कष्ट होगा, एकदम भीतर से आग उठेगी, क्योंकि वो जो व्यक्ति है उसका होना, उसका वजूद ही इस बात का प्रमाण है कि आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। भाई वो जो बन गया वो आप भी बन सकते थे, वही बनने को आप पैदा हुए थे, लेकिन वो बनने की जगह आप कुछ और ही बन गए। तो उसकी हस्ती ही एक गलत प्रमाण दे देती है हमको। गलत माने हमारे अहंकार के लिए गलत। अहंकार ने बोला था वैसा होना इम्प्रैक्टिकल है, असंभव है, इसलिए मैं वैसी हुई नहीं। पर वो सामने आके खड़ा हो गया, वो बोल रहा अगर इम्प्रैक्टिकल होता मेरे जैसा होना तो मैं कहां से आया, अगर मेरे जैसा होना असंभव होता तो मैं कहां से आया, लो मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने साक्षात, लो, और मैं प्रमाण हूं कि तुमने जिंदगी गलत जी है। तुम्हें बहुत गुस्सा आता है तो हम तो डंडा मारेंगे, हम डंडा मारेंगे, और वो कैसा होता है, भाप जैसा, हवा जैसा, खाली आकाश जैसा, उसको लगता ही नहीं है। तो आप कहें कि एक अच्छा आदमी है और उसकी सिधाई के कारण दुनिया छल कपट कर गई, तो आप गलत बोल रही हैं, या अधूरी बात बोल रही हैं। पूरी बात यह है दुनिया ने छल करा, उसके साथ छल हुआ नहीं। दुनिया जो चाहे कर ले, उसके साथ कुछ होता ही नहीं। उसने अपनी वो चीज ही छोड़ दी है जो दुनिया से उम्मीद रखती थी, या दुनिया से चोट खा सकती थी, या दुनिया से कुछ पाना चाहती थी। नहीं। बट क्या प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ये संभव है कि आपको समाज से कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज लोग वहीं दौड़ते हैं कि पोजीशन चाहिए, इज्जत चाहिए, और फिर वहां जाके जहां धोखा होता है फिर निराश होते हैं। देखिए साहब, इतना गरीब नहीं होना चाहिए ना कि भिखारियों से हाथ फैलाओ। नहीं होना चाहिए ना। मैं जानता नहीं क्या कि दुनिया कैसी है, मैं इतना गरीब हो जाऊं कि इन भिखारियों के आगे हाथ फैलाऊं, ये मुझे क्या दे देंगे, और फिर ये ना दे पाए तो मैं कहूं मुझे चोट लग गई, हाय मैंने मांगा था मिला नहीं। लोग कैसे हैं पता नहीं, ये आपको क्या दे सकते हैं, ये आपको प्रेम देंगे, ये आपको भ्रातृत्व देंगे, ये आपको सहारा देंगे, संबल देंगे, ये क्या देंगे। ये बेचारे तो खुद बड़ी दुर्दशा में हैं, इनसे मांगिए मत, इनको दीजिए। कितनी गंदी बात होगी ना, आप जा रही हैं अपनी गाड़ी में बैठी हैं, एक भिखारी आया, अपने कटोरे में ऐसे दे दो, आपने उसे कटोरे में जो था वो भी निकाल लिया। उदाहरण आपके अच्छे होते हैं। उदाहरण होते ही नहीं ना, वो जिंदगी होती है, तो अच्छे तो पता नहीं सच्चे होते होंगे शायद। बिल्कुल। तो अब भिखारी आ रहा है, आप उससे भी मांग रहे हो दे दे प्यार दे, वो बेचारा वैसे ही खाली कटोरा लेके घूम रहा है, और जो उसमें भी दो चार उसके पास चंद सिक्के थे आपने वो उठा लिए। ऐसे हमारे रिश्ते बनते हैं। और आप भिखारी का ले लें तो भिखारी तो निश्चित गरी आएगा आपको। फिर आप कहें देखो दुनिया मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार करती है। ऐसे नहीं, वो बेचारे खुद ही अपनी ही जिंदगी में बीमार से हैं। आप उनकी किसी बात का बुरा कैसे मान सकते हैं। आप गए हैं पागल खाने में, वहाँ पागल खाने में इतने सारे पागल, वो अलग अलग तरह की हरकतें कर रहे हैं, कोई आपको थप्पड़ भी मार सकता है, गाली वो आपको देंगे ही देंगे, तो आपका दिल टूट जाएगा क्या? नहीं। हाँ, तो चोट कैसे लग सकती है? तो दुनिया आहत करेगी, आप आहत होगे नहीं। आपको पता है ना सब बेचारे कैसे हैं। बल्कि जब लोग आपको चोट देने आएंगे तो आपके भीतर उनके लिए करुणा उठेगी। आप कहोगे ये इतना बीमार नहीं होता, ये अपनी जिंदगी में इतना दुखी नहीं होता, तो ये मुझे चोट देने नहीं आता। ये जितनी ताकत से मुझ पर प्रहार कर रहा है, मुझे उतना ज्यादा पता चल रहा है कि ये बेचारा खुद कितना दुखी है। अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। तो दुनिया को समझना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा। आत्मज्ञान के साथ साथ आपको अपने आप पता चल जाता है कि जगत क्या है। तो आत्मज्ञान
और जगत का ज्ञान बिल्कुल एक बात होते हैं। आप फिर कोई छोटा बच्चा हो, वो आपको थप्पड़ मार दे, आप बुरा थोड़ी मान जाते हो। आपको पता है ना वो छोटा है, अभी उसमें इतनी बुद्धि नहीं हो, क्या करेगा बेचारा। तो दुनिया से मांगना, जो छोड़ दे वही अच्छा आदमी है। जो आदमी अपने आप में पूरा हो जाए वही अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी वो नहीं है जो एक रटा रटाया सा नैतिक आचरण करे, हम उसको बोल देते हैं अच्छा आदमी। नहीं, अच्छा आदमी वो नहीं है। जो आत्मज्ञानी है सिर्फ वही अच्छा आदमी है, जिसको अपने मन का कुछ पता नहीं, जो दुनिया को नहीं समझता, लेकिन वो कुछ तथाकथित अच्छे कहलाए जाने वाले काम करता रहता है। उदाहरण के लिए मीठा हमेशा बोलता है, मुस्कुराता रहता है, दान दे देता है लोगों को। कोई रोटी मांगने आया तो उसको रोटी दे देगा, और प्रभु के गीत गाता दिखाई देता है सड़कों पर सुबह सुबह। आप कहते हैं अच्छा आदमी, ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा आदमी है। नहीं, ऐसे नहीं अच्छे आदमी बन जाते। अच्छा होना इतनी सस्ती बात नहीं होती। अच्छे होने के लिए आत्मज्ञान चाहिए, और आत्मज्ञानी नहीं चोट खाता। उसको चोट लगती है, बाहरी तौर पे लग जाएगी। ऐसा नहीं आप उसको डंडा मारोगे तो डंडा टूट जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, फिर ऐसे दिखाएगा कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं। चोट लगेगी, कहाँ लगेगी? बाहर से लगेगी। भीतर उसके एक बिंदु होता है जिस तक ना सुख पहुंचता है ना दुख पहुंचता है। चोट कैसे पहुंचेगी? भीतर उसके कुछ ऐसा होता है जो सदा नितांत अछूता रहता है। ठीक है, और ये फिर होती है बिल्कुल दुनिया के प्रति पूरे तरीके से आपकी सुरक्षा। उसका एक बड़ा रोचक अंजाम होता है, जानती हैं क्या? जब आप भीतर से पूरे तरीके से सुरक्षित होते हो, कवचित होते हो, भीतर आपने कुछ पहन रखा जिस पे चोट लगी नहीं सकती, तो फिर आप हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हो बाहर असुरक्षित हो जाना, माने वल्नरेबल हो जाना। हमारा उल्टा है, चूंकि हम भीतर से बड़े असुरक्षित हैं, इसीलिए बाहर हमको 100 कवच पहनने पड़ते हैं। आपने देखा है लोग होते हैं, उन पे जरा सी आप फप्ती कस दो या उन पर आप एक मजाक चुटकुला कुछ मार दो, वो उतने में ही उनको चोट लग जाती है, डिफेंड करने लगते हैं। हाँ, क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि बाहर वो वल्नरेबल होना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जब आप भीतर से एकदम मजबूत हो, भीतर ऐसा फौलाद है जिस पे चोट लगी नहीं सकती, या भीतर खाली आकाश है जिसमें कहीं कुछ है ही नहीं चोट खाने को, तो आप बाहर कहते हो कोई आके मजाक कर गया मुझे क्या बुरा लगेगा, कोई आके अपमान कर गया मुझे क्या बुरा लगेगा। हम भीतरी तौर पे मान अपमान इन सब से बहुत बड़े हैं। बाहर के भिखारी आ गए, अब मान लीजिए ऐसे समझिए कि एक और उदाहरण पसंद आएगा आपको। आप अरबपति हैं, कोई आके आपको 10 रुपए दे गया, आपको कितनी खुशी होगी? बिल्कुल भी नहीं। कोई आके आपके 10 रुपए ले गया, आपको कितनी खुशी होगी? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो सही आदमी होता है वो यहां से अरबपति होता है। दुनिया भिखारियों की है, कभी ये आपको 10 रुपए दे देते हैं और कभी ये आपसे 10 रुपए ले लेते हैं, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसी तरीके से वो भीतर से, आप इसी उदाहरण को दूसरे तरह से ऐसे कह सकते हैं, भीतर से इतना मजबूत है। मान लिया बड़ा भारी कोई पहलवान है, गामा, अभी दूसरा उदाहरण उसी तरह का। एक छोटू सा बच्चा आया, हाँ, और वो एक ऐसे छोटे से डंडे से उसको ऐसे 5-10 बार मार गया, वो पहलवान को कितनी चोट लगेगी? कुछ भी नहीं। और फिर से एक और छोटू का भी छोटू भाई आ गया, वो तेल लेके आया, तेल मालिश, वो उसकी मालिश कर गया, बोला वो मेरा बड़ा भाई आया था, उसने आपको मारा था, आपको बड़ी चोट लग गई होगी, लाइए मालिश कर दूं। पहलवान को इससे कितना सुख मिलेगा? बट आई थिंक ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है सर कि उसको अच्छा लगेगा। फिर प्रैक्टिकल आप हो गई। अब वैसे तो प्रैक्टिकल रहती होंगी, थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठी इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साधारण ह्यूमन टेंडेंसी में ही अगर जीना है तो फिर जो साधारण ह्यूमन नर्क है उसको ही झेलना पड़ेगा। उसको झेलना पड़ेगा। उसको झेलना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं झेलना तो फिर यही रहे। तो ऐसे हो जाइए कि दुनिया चाहे आपकी स्तुति करे कि निंदा करे, ठीक है, ठीक है, बल्कि कोई मिले जो एकदम तड़प तड़प के आप पे वार कर रहा है, कूद कूद के प्रहार कर रहा है, तो और स्पष्ट होना चाहिए कि बेचारा कितना विक्षिप्त है और कितना दुखी है। और ये बात हम कटाक्ष के तौर पे नहीं बोल रहे, ये बात हम करुणा से बोल रहे हैं। हम चाहते हैं उसको, बल्कि हम उसकी समस्या का समाधान कर दें, उसका कुछ इलाज कर दें। तू पास आ, तू बैठ यहाँ पे, तू क्यों इतना विचलित है, तू काहे डंडा भांज रहा है, मुझे तो लग नहीं रहा, लेकिन तुझे चोट लग रही होगी।
और तू पहले से चोटेल है, वरना मुझे चोट देने नहीं आता। तो मुझे नहीं चोट लग रही, लेकिन मुझे इस बात से बुरा लग रहा है कि तू इतना घाव खाया हुआ है। मैं कुछ कर सकता हूँ तेरे लिए? बता मेरे भाई, कुछ कर सकता हूँ? बस ये ऐसे करे, बड़ा बढ़िया रहता है। थैंक गॉड मैंने आपसे पूछा, बेहद सटीक जवाब मिला, मैं सेटिस्फाइड भी हूँ काफ़ी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सर इस चर्चा का भाग बनने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।